सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से रूस के सभी अरबपति डरे हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि जब से पुतिन राष्ट्रपति बने हैं तब से उन्होंने रूस पर इस तरह से अपनी कमान को हावी किया है कि आज तक उनसे कोई पार नहीं पा पाया है। एक वक्त था जब रूस में अरबपतियों का बोलबाला था। अरबपति ही डिसाइड करते थे कि रूस कैसे चलेगा, लेकिन अब सारा कमांड, सारा कंट्रोल पुतिन के हाथ में। नमस्ते, मेरा नाम रजत जय त्रिपाठी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे पुतिन ने पूरे रूस पर कंट्रोल किया और कैसे रूसी अरबपति पुतिन से डरे हुए हैं। जिन्होंने विरोध किया, किसी की रहस्यमय परिस्थिति में मौत हुई, किसी को देश छोड़ना पड़ा, और जिन लोगों ने सपोर्ट किया, पुतिन ने उन्हें खूब कमवाया, जमकर पैसे कमवाए और मालामाल बना दिया। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन में युद्ध जारी है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की अगुवाई में रूस ने, आपको बता दें कि अरबों डॉलर का नुकसान भी सहा है, मतलब बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन रूस के अरबपति चुप बैठे हैं, सब पुतिन से डरे हुए हैं। रूस में अमीर और ताकतवर लोगों को, आपको बता दें कि ओलिगार्क कहा जाता रहा। यही ओलिगार्क लोग रूस को कंट्रोल करते थे, लेकिन पिछले 25 सालों में सब बदल गया है। पिछले 25 सालों से पुतिन रूस की सत्ता पे काबिज हैं, जिसके बाद से अमीर और ताकतवर लोग अपनी राजनीतिक असर भी खो चुके हैं। सारा कंट्रोल पुतिन के हाथ में है। खास बात यह है कि पश्चिमी देशों के तमाम प्रतिबंधों के बावजूद अमीर लोग पुतिन के विरोधी नहीं बन पाए हैं। मतलब आप समझिए कि पुतिन का कंट्रोल कितना मजबूत है। हालांकि कई ऐसे अरबपति भी हैं जिनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत भी हुई है, और कईयों को तो रूस छोड़कर भागना भी पड़ा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पुतिन का विरोध किया या कभी पुतिन के खिलाफ बयानबाजी की। ऐसे लोगों को रूस छोड़ना पड़ा या फिर दुनिया। रूस के एक पूर्व बैंकिंग अरबपति रहे, नाम था ओलेग टिनकोव। इन्होंने बता दें कि रूस और यूक्रेन युद्ध को पागलपन कहा था। अब इनके बयान के बाद से ये स्थिति हुई कि इनका मतलब ये दिवालिया निकल गया। इनकी कंपनी यानी जो बैंक इन्होंने बनाया था उसे बेचने पर मजबूर कर दिया गया। इस बयान के बाद रूसी राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन ने इन बिजनेसमैन साहब से संपर्क किया था और एक हफ्ते के भीतर उनके बैंक को बेचने की नौबत भी आ गई थी। रूस के 5वें सबसे अमीर कारोबारी हैं व्लादिमीर पेटानिन। उनसे जुड़ी कंपनी ने टिमकोव बैंक को खरीदने का ऐलान कर दिया था। इसके बाद टिमकोव के बैंक की असली कीमत के मुकाबले सिर्फ 3% में ही बेचा गया। मतलब इससे आप समझ लीजिए कि अगर 100 रुपए उस बैंक की कीमत थी तो उसे सिर्फ 3 रुपए में ही बेच दिया गया। मतलब पुतिन का खौफ इतना कि इन व्यापारी साहब को, इन बिजनेसमैन साहब को अपनी कंपनी मैच 3% हिस्से में बेचनी पड़ी। टिमकोव को 9 अरब डॉलर की संपत्ति गंवानी पड़ी थी और रूस को भी छोड़ना पड़ गया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अब रूस में पुतिन का एक छत्र राज है। उनका विरोध करने वाले लोग या तो देश छोड़ना पड़ रहा है या दुनिया। हालांकि एक समय रूस में अमीरों के पास ही ताकत थी, वही डिसाइड करते थे कि रूस कैसे चलेगा, क्योंकि तब पूंजीवाद बहुत तरीके से मजबूत था। ये बात उन दिनों की है जब सोवियत संघ हुआ करता था। हालांकि जब सोवियत संघ टूटा तो रूसी लोगों ने सरकारी कंपनियों पर कब्जा जमा लिया और इन्हीं सरकारी कंपनियों की बदौलत ये लोग अरबपति बन गए, तमाम पैसे कमाए। पूंजीवाद के मौके का इन लोगों ने जमकर फायदा उठाया और अरबपति बन गए। लेकिन बात 2000 की आती है। सन 2000 में पुतिन को राष्ट्रपति बनाया जाता है। हालांकि उस समय राष्ट्रपति बनाने में यह दावा किया गया था कि उस समय सबसे जो ताकतवर अमीर थे, नाम था उनका बोरिस बेरेजोंस्की। उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी पुतिन को राष्ट्रपति बनाने में, ऐसा उन्होंने खुद दावा किया था। हालांकि वक्त बीतता गया तो पुतिन से उनका भरोसा भी डगमगाता गया। उन्हें लगा कि पुतिन को उन्होंने राष्ट्रपति बनाकर गलती कर दी है। इसके बाद आता है साल 2012। साल 2012 में उन्होंने पुतिन को राष्ट्रपति बनाने के लिए माफी मांगी थी, एक बड़ा बयान दिया और उस बयान में उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि आने वाले समय में पुतिन इस तरीके के डिक्टेटर बन जाएंगे, तानाशाही चलाएंगे और पूरे रूस पर कंट्रोल जमाएंगे। और इसलिए उन्होंने रूस के लोगों से माफी मांगी थी कि उन्होंने पुतिन को राष्ट्रपति बना दिया। हालांकि उनके दावे में कितनी सच्चाई थी या कितनी नहीं, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन 2012 में उनके इस बयान वाली घटना के 1 साल बाद ही बेरोजोस्की ब्रिटेन में रह रहे थे। उसी दरमियान रहस्यमय हालत में वो मृत पाए गए। तमाम सवाल हो गए कि आखिर ऐसी परिस्थितियों में कैसे मृत पाए गए 1 साल के भीतर, जब उन्होंने पुतिन को लेकर वो बयान दिया था।
अब बात करते हैं 24 फरवरी 2022। जी हाँ, यही वो तारीख थी जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत होती है और तब से यह युद्ध जारी है। पुतिन ने युद्ध का आदेश दिया था और युद्ध के आदेश देने के चंद घंटों बाद ही पुतिन ने अरबपतियों को क्रेमलिन बुलाया, यानी कि राष्ट्रपति भवन बुलाया। किसी अरबपति ने भी विरोध नहीं किया, सबने पुतिन के फैसले का समर्थन किया। किसी में हिम्मत नहीं थी कि कोई पुतिन का विरोध कर सके। इसमें कई वो कारोबारी थे, कई वो व्यापारी थे जो लोग रक्षा उत्पादन से जुड़े हुए थे। सब जानते थे कि उनकी संपत्ति को नुकसान होने वाले हैं, बड़े पैमाने पर उन्हें नुकसान होगा, लेकिन तब भी हिम्मत नहीं थी कि वो पुतिन के फैसले का विरोध कर पाए। अप्रैल 2022 तक रूस में अरबपतियों की संख्या 117 थी, जो जानकारी है, जो अब घटकर 83 तक पहुंच गई है। मतलब बड़े पैमाने पर लगातार रूस में अरबपतियों की संख्या भी कम हो रही है, बड़े पैमाने पर उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ा है। यहाँ तक कि पश्चिम के देशों ने, अमेरिका ने रूस की कई कंपनियों पर प्रतिबंध भी लगाए हैं, जिससे रूस को बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। इसके अलावा रूसी मुद्रा रूबल भी लगातार कमजोर हो रही है, डॉलर के मुकाबले उसकी वैल्यू लगातार गिरती जा रही है। रूसी अरबपतियों ने कुल $263 गंवाए हैं। ये 263 अरब डॉलर गंवाए हैं, ये बड़ी रकम अपने आप में होती है। मतलब अरबपतियों ने जो औसतन अपनी दौलत गंवाई है, वो 27% हिस्सा अपनी दौलत का रूस के अरबपतियों ने गंवा दिया है। हालांकि कई अरबपतियों को युद्ध से खूब फायदा भी मिला है। इसमें वे अरबपति हैं जो लोग हथियार बनाते हैं, हथियार बनाने वाली कंपनियों में उनका निवेश है या उसका निर्माण करते हैं, उन्हें बहुत फायदा मिला है और यहाँ से वो लोग बहुत पैसा कमा चुके हैं। युद्ध पर भारी खर्च से साल 2023 और 2024 में रूस की आर्थिक वृद्धि दर भी 4% से ज्यादा रही है। मतलब रूस का विकास तो लगातार हो रहा है और इसमें जो मतलब वो कंपनियां हैं जो रक्षा हथियार बनाती हैं, चाहे वो किसी भी तरह का रक्षा उपकरण बनाती हैं, उन्होंने जमकर फायदा कमाया है। इसी बीच फोर्ब्स की एक रिपोर्ट सामने आती है। फोर्ब्स की रिपोर्ट में कहा जाता है कि साल 2024 में रूस के आधे से ज्यादा अरबपतियों ने किसी न किसी रूप में सेना को सप्लाई की या तो हमले से फायदा उठाया है, मतलब जमकर पैसा कमाया है। पुतिन ने वफादार लोगों को मुनाफा कमाने दिया, जमकर कमवाया है। वहीं पुतिन ने हमेशा लाइन से हटने वालों को सजा दी है, मतलब एक डिक्टेटर के तौर पर पुतिन ने ऐसे लोगों को सजा दी है। राष्ट्रपति बनने के बाद से ही पुतिन ने अरबपतियों पर शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये अरबपति अगर हमारे कंट्रोल में नहीं रहे तो आने वाले समय में ये सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, मुझे कभी भी कुर्सी से उतार कर किसी दूसरे को बिठा सकते हैं। इसीलिए पुतिन ने पूरा कंट्रोल अपने हाथों में लिया। तेल कारोबारी मिखाइल खोदोरोव्स्की ने साल 2001 में लोकतंत्र समर्थक संगठन की शुरुआत की थी और इस संगठन के जरिए वो पुतिन को चुनौती देना चाहते थे। वो तब जाने माने अरबपति थे और बड़ी तेल कंपनी के मालिक थे, लेकिन जब उन्होंने ये आंदोलन की शुरुआत की, इसके बाद उन्हें 10 सालों के लिए जेल में ठूस दिया गया। मतलब पुतिन ने कभी भी अपने खिलाफ आवाज उठाने वाले, चाहे वो अरबपति हो चाहे कोई हो, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। तो जिस तरह से एक समय रूस पर अरबपतियों का कब्जा था, उनका शिकंजा था, लेकिन पुतिन अब पूरी तरीके से कंट्रोल कर चुके हैं। और अब जब 4 साल लगातार होने वाले हैं यूक्रेन के साथ रूस के युद्ध को, तो किसी भी अरबपति में हिम्मत नहीं है, किसी भी रूसी अमीर में हिम्मत नहीं है कि वो पुतिन के फैसले का विरोध कर सके, क्योंकि जिन्होंने विरोध किया उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बैंकिंग कंपनी के ऑनर थे, उन्होंने विरोध किया और युद्ध को पागलपन बताया, तो उनकी संपत्ति को 100 की जगह महज 3% में बेच दिया गया। इससे उन्हें बड़ा नुकसान हुआ और यहाँ तक कि देश छोड़कर भी जाना पड़ा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि पुतिन का कंट्रोल अब रूस पर किस हद तक है, क्योंकि सन 2000 में राष्ट्रपति बनने के बाद से पुतिन लगातार रूस के राष्ट्रपति हैं और हर तरफ, चाहे वो सेना हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो सरकारी संस्थाएं हों, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे व्यापारी हो या मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हो, इन सारी जगहों पर पुतिन का शिकंजा है, पुतिन का कब्जा है। और यही वजह है कि रूस में पुतिन के खिलाफ आज आवाज उठाने वाला कोई नहीं।